जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, सत्संग में आकर बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। जो इंसान सत्संगी होता है उसके जीवन में दुख नाम की नहीं रह जाती है। दुख रहता भी है, उसको उसका आभास नहीं होता, उसको वो परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद समझता है। दिल की आग नहीं बुझती दरियाओं के पानी से, दिल की आग नहीं बुझती दरियाओं के पानी से कि मेरी ज़िंदगी में बाहर आ जाती है सत्संग में आ जाने से। लकड़ी से लकड़ी कटती नहीं, कोशिश करना बेकार है। लकड़ी से लकड़ी कटती नहीं, कोशिश करना बेकार है। ऐसे ही सत्संग के बिना ज्ञान मिलता नहीं, कोशिश करना बेकार है। ये सत्संग की मस्ती इतनी नहीं सस्ती, बंदे मिटाए तो अपनी हस्ती। अपने आप को मिटा दो, मैं कुछ हुई नहीं, तभी उसका असली मज़ा है। क्योंकि जब तक हम हैं तब तक हे प्रभु तुम गुम हो। जब हम मिटे, हे प्रभु जहाँ देखो वहाँ तुम हो। सत्संग की डोर खींच लाती है मुझको, मैं हो जाता हूँ बेकाबू। ना जाने कैसा ये सत्संग का जादू, मेरे दिल पर नहीं रहता मेरा काबू। कि दुनिया में जगह जगह ढूंढा कि जन्नत कहाँ है, जब सत्संग में आया तो पाया जन्नत यहाँ है। मैं 10 साल सत्संग किया संतों के साथ में रहा, मालिक की कृपा है, रहमत है, कुछ चरणों को धूल मिली, कोई ज्ञान मिला, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है, और बिना परमात्मा कृपा से सत्संग मिलता भी नहीं है। शंकर भगवान गरुड़ से कह रहे हैं, मिलहु गरुड़ मार्ग में मोही, कई भांत समझाऊं तो ही, तब वही हो सब सत्संग भंगा, जब बहु काल करियो सत्संगा। आपके सारे संशय उस दिन मिट जाएंगे जो समय काफ़ी लंबे समय तक आप सत्संग करोगे। दुनिया मालूम क्या मालूम सत्संग में क्या क्या मिलता है, दुनिया वालों क्या मालूम सत्संग में आकर क्या क्या मिलता है। सत्संग में आने से संतों के मुंह से अनमोल खजाना निकलता है। अगर देखना चाहते हो सत्संग की उड़ान को और ऊंचा करो आसमान को। आम के स्वाद को जैसे गूंगा बयान न कर सके, आम के स्वाद को जैसे गूंगा बयान न कर सके, वैसे सत्संग के आनंद को स्वयं संत भी बयान न कर सके। जैसे जलते हुए दीपक से दूर अंधेरा हो जाता है, जैसे जलते हुए दीपक से दूर अंधेरा हो जाता है, वैसे सत्संग में आकर के इंसान जीवन में प्रकाश आ जाता है। सूरज की गर्मी से जैसे जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही महसूस किया मैंने जब मैं सत्संग में आया। सत्संग में आने से मुरझाया चेहरा खिलता है। वेद ग्रंथ शास्त्र सभी कहते हैं सत्संग में आने से संतोष मिलता है। सत्संग की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश ने गाई है। सत्संग में होती सभी दुखों की दवाई है। सदा सत्संग में जो आते रहोगे, अपना अज्ञान मिटाते रहोगे, मिलेगी तभी तुमको शांति जब प्रभु को याद करते रहोगे। सत्संग में आकर कोई राजा रंग रहता नहीं, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, फिर कुछ चाहता नहीं। तो सत्संग जब अवश्य करें जीवन में। नहीं टाइम मिलता है तो मोबाइल में सत्संग तमाम प्रवचन लोग आते हैं, वो सुने, देखें और समझें, जीवन उतारें उसको। जीवन बदलता है, जीवन बदल जाता है इंसान के अंदर। सत्संग करने इंसान के अंदर से डर, नफरत, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ सब खत्म हो जाते हैं। आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन शांत हो जाता है। जैसे कोई प्यासा आदमी होता है, जब पानी पीता तो शांत हो जाता है। कोई जो है भूखा आदमी होता है, खाना खाता तो शांत हो जाती है। माताएं पहले घर में पूड़ी बनाती हैं तो छन छन की आवाज़ आती है, पूड़ी पक जाती है, आवाज़ शांत हो जाती है। इसी तरह इंसान जब ज्ञान हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है, पर किसी बैर नहीं रहता है, वो सबसे प्रेम करता है, सब परमात्मा को रूप देखता है, अपना जीवन बदलता है। कहते हैं पहले मन काग था, जग में काँव काँव करता रहे, संत मिलिया मन हंसा भया, ज्ञान के मोती चुनता रहे। जैसे गंदा पानी गंगा में गिर गंगा जल हो जाता है, वैसे पापी आदमी भी संत की शरण में आकर खुद संत बन जाता है। जिस रब को दुनिया ढूंढे वो कहाँ रहता है, संतों के दिल में वो संतों रहता है, संतों की दिव्या मुख बोलता ही है। ठीक है, धन्यवाद आपसे।